वो दिन 2:30 बजे दुकान में गया, आधा घंटा के बाद 3 बजे से मम्मी पापा खोजे लगे। देखिए, फिरौती के अलावा भी बहुत सा विषय होता है। सामाजिक भेदभाव भी बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 घंटा में बच्चा अलोपित हो गया। कहाँ बच्चा अलोपित हो गया? 3-4 महीना पहले जो है कि आदिवासी समाज के 3 बच्चे गायब हुए थे। काफी संघर्ष के बाद उनका बच्चा बरामद हुआ। बिस्किट लेकर के गए हैं बच्चे, चॉकलेट लेने के लिए गए हैं बच्चे और वहाँ से गायब हो जा रहे हैं। दुकाने तर से गए, हमारा बच्चा कहाँ चल गया कुछ पता नहीं मिलता है। तो ये कोई बड़ा उद्योगपति होता है या व्यवसायी होता है या कोई पॉलिटिशियन का बच्चा होता तो ऐसा होता क्या? 10 मिनट के बाद उसकी माँ बोली कि बच्चा मेरा नहीं आया, तो वही खोजने लगे हम लोग। गरीब का बच्चा, उसका जान का कीमत नहीं है क्या? बच्चा भुलाया नहीं है, बच्चा को गायब किया गया है। बच्चा के नहू से हमरा ढूंढ के ले आइए, दे आके दे दीजिए। मम्मी पापा कैसे बच जिएगा, हम कैसे जिएगा, कैसे दे धरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। यहाँ धुरवा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ से 2 बच्चे खटाल के आसपास के रहने वाले हैं। 2 बच्चे गायब हो गए हैं, जिसमें एक अंश कुमार और एक अंशिका कुमारी है, जो 4 या 5 साल की उम्र है दोनों बच्चों की। वो 4-5 दिन पहले गायब हो गए हैं। उसी को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका कहना है कि बच्चे 4-5 दिन हो गए गायब हो गए हैं और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। तो इसको लेकर अभी काफी यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है और आइए यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, बच्चों के परिजन से बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और वो क्या चाहते हैं। कहेंगे कि आखिर बच्चे को गायब हुए 4-5 दिन हो गए और प्रशासन की तरफ से जाहिर सी बात है कि नाउम्मीदी मिली होगी, उसके बावजूद ही आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन। निश्चित तौर पर नाउम्मीदी नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है इनके कार्यशैली से, लेकिन इनसे उम्मीद हम लोग को है, क्योंकि प्रशासन ही अंततः हर जगह काम करेगी। लेकिन जो इनमें तत्परता चाहिए था, वो तत्परता में कहीं ना कहीं सुस्ती थी। 3 थाने के बीच ये क्षेत्र पड़ता है, तो तीनों थाने में से किसी बच्चे गायब हुए हैं, अपहरण किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अब तो प्रशासन ही बताएगा, लेकिन गार्जियन के हिसाब से गार्जियन का स्पष्ट करना कि हमारे दोनों बच्चों को अपहरण कर लिया गया है। तो अगर अपहरण हुई है तो क्या फिरौती की मांग वगैरह भी कुछ आई है? देखिए, फिरौती के अलावा भी बहुत सा विषय होता है। सामाजिक भेदभाव भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं उधर भी हम इंगित करना आपको चाहते हैं, तो प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर प्रशासन उस पर नहीं जाएगी तो निश्चित तौर पर सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ने की आशंका। इससे पहले भी वहाँ से और भी बच्चे गायब हुए? निश्चित 3-4 महीना पहले जो है कि आदिवासी समाज के 3 बच्चे गायब हुए थे। काफी संघर्ष के बाद उनका बच्चा बरामद हुआ। कहीं ना कहीं उस पर भी प्रशासन को नजर डालना चाहिए और ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करना चाहिए जो इस सरगना में शामिल है। आजकल जगह जगह सीसीटीवी कैमरे वगैरह मौजूद हैं, तो क्या आप लोगों ने उनकी फुटेज निकलवाने की कोशिश नहीं की? अब तो इस प्रशासन से आप सवाल पूछिए। हम अपनी बात संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और जैसा स्थिति आएगा वैसा हम लोग आपको सवाल का जवाब भी देंगे और अपनी बात भी कहेंगे। दर्जनों बच्चे 2015 से गायब होते जा रहे हैं लगातार। आप जानते हैं ये क्षेत्र आपके कार्यक्रम में रांची के सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकांश समुदाय का आदिवासी बच्चा है और आदिवासी बच्चों का ज्यादा ही वहाँ पर बच्चों का अपहरण हो रहा है और एक गिरोह है। बच्चों का अपहरण हुआ है, क्या वो बच्चे बरामद हुए हैं? अभी पिछले 6 महीना पहले 3 बच्चे का हम लोगों ने रेस्क्यू खुद के माध्यम से, प्रशासन की ओर से नहीं किया है। प्रशासन अगर ये कार्य करती तो शायद ऐसा नहीं हो रहा होता। आज के समय में जहां डिजिटल युग है, आप ही खुद कह रहे 3 तारा के एरिया में ये क्षेत्र है, आप जानते हैं, और हम लोग भी इसी जगह निवास करते हैं। हम लोग इसको लेकर के लगातार जनता के बीच कैंपेन भी करते हैं और बताते हैं कि अपने बच्चों को सुरक्षित कीजिए, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग हैंड टू माउथ का कंडीशन है, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, इस परिस्थिति में वो बच्चे को कितना देख पाएंगे। उनके लिए सोचिए, आप बिस्किट लेकर के गए हैं बच्चे, चॉकलेट लेने के लिए गए हैं बच्चे और वहां से गायब हो जा रहे हैं। तो इसके पीछे बड़ा संरक्षक है। आप याद कीजिए, लव भाटिया को 8 घंटा के अंदर पुलिस निकाल देती है, लेकिन आम जनता का बच्चा, जो गरीब का बच्चा है, जहां लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अंशिका बच्ची का क्या होगा? अंशिका अभी तक गायब है। बच्चे जानते हैं देश के पुष्प होते हैं। जब बच्चे गायब हुए थे उसे कितने देर के बाद आप लोगों ने FIR करवाया था? आधा घंटा के अंदर ही उसकी मां ने खोजने लगा, खोजे हैं। उसके बाद
शाम के समय में जाकर के धुरवा थाना में एफआईआर कराया गया और शाम में ही त्वरित सोशल साइट में, सोशल मीडिया में हम लोगों ने इसको फैलाया। इसके बाद उन्होंने सनहा दर्ज किया, एफआईआर नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई? अभी तक मुझे जो जानकारी है उनके परिजन ने जो बताया है, एफआईआर नहीं हुआ, सनहा दर्ज किया गया है। तो आज भी उनके परिजन हम लोग के साथ आए हैं और उनका कहना है कि मेरा बच्चा किसी तरीके से आ जाए। तो अभी धरना प्रदर्शन कर इस माध्यम से आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, जो कार्रवाई आपने लव भाटिया के मामले में किया था, वही कार्रवाई आप अंश और अंशिका के मामले में कीजिए, तो निश्चित तौर पर हम संतुष्ट होंगे आपसे। नहीं तो प्रशासन के खिलाफ आम जनता का आक्रोश बढ़ते जाएगा और एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। 4-5 दिन हो गए हैं और जिस तरह से आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी है, तो साफ बात है कि प्रशासन उस हिसाब से आप कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, अदरवाइज बच्चे मिलते। असल में देखिए 4 दिन बीत गए, बच्चे लापता है कि उनका अपहरण हो गया, किस अवस्था में है ये कोई नहीं जान रहा। पूरा समाज का एक आदमी जो भी है, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, सब एकदम डरे हुए, सहमे हुए लोग कि भाई बच्चों के साथ अभी क्या स्थिति है, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, कहाँ पे हैं। और प्रशासन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई इस विषय पर नहीं की है, इसीलिए सारे लोग बहुत इस बात से दुखी है, पूरे समाज के लोग। और प्रशासन को चाहिए था कि जल्द से जल्द बच्चे अगर लापता हुए हैं तो उनको बरामद करे, अगर किसी तरह की दुर्घटना हुई है, किडनैपिंग हुआ तो अपराधियों को गिरफ्तारी हो और समाज को या पूरे रांची शहर को ये पता चले। आप प्रशासन का ये जिम्मेवारी बनता है। आप लोगों की प्रशासन से बात हुई है, उनका क्या कहना है? कल सीनियर एसपी महोदय से बात हुई है और उनको बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग को बच्चे को बरामदगी कराया जाए, और नहीं तो फिर हम रोड पे आएंगे, धरने पे आएंगे। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे जुटे हैं कि शांतिपूर्वक। लोगों ने पहले ही प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद जब कामयाब नहीं हो पाए तो आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ के कप्तान है उनसे बात की है, उनसे रेगुलर बात हो रही है, उनको बताया गया है, बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। अभी तक जो शहर के कप्तान है, वो जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने का काम नहीं किए हैं। तो ये कोई बड़ा उद्योगपति होता या व्यवसायी होता या कोई पॉलिटिशियन का बच्चा होता तो ऐसा होता क्या? ये गरीब का बच्चा है, उसका जान का कीमत नहीं है क्या? इधर से बच्चे और भी बहुत बार गायब हुए हैं, तो उन सब का कंक्लूजन क्या रहा? इसको बाद जो भी आपके पास सुविधा है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना आपके पास है, आप पता करें। देखिए आज जो हम लोग धरना, ये लड़ाई अमीरी या गरीबी का है। अगर किसी पावरफुल व्यक्ति का बच्चा गायब हुआ रहता तो पूरा सिस्टम अभी काम करने लगता। हम लोग राजधानी में रहते हैं, जहाँ से बच्चा गायब हुआ, आज कई साल से वहाँ बच्चा लगातार गायब हो रहा। ये तो प्रशासन को प्रशासन को माने सोचना चाहिए कि इस तरह का घटना क्यों हो रहा है, इसको खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कल हम लोग एसएसपी साहब से भी बात की। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस मामले में प्रशासन सुस्त है? हाँ, प्रशासन का चूक है और प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे। प्रशासन को जगाने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। प्रशासन जगे, चप्पे चप्पे पे सीसी कैमरा लगा हुआ, बच्चा कहाँ गया, कोई तो सुराग मिलता, कोई तो सरगना है। बच्चा भुलाया नहीं है, बच्चा को गायब किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी इधर और भी बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। हाँ, पहले भी बच्चे गायब हुए हैं और ये जगन्नाथपुर मौसी बाड़ी से नहीं, ये रांची में भी कई जगह का, आप लोग भी मीडिया से हैं तो आप लोग को पता चलता हो, कभी पिटोरिया कभी कहीं कोई न कोई सरगना तो है। इस सरगना को प्रशासन को पर्दाफाश करना चाहिए। हम लोगों का यही आग्रह मुख्यमंत्री से, डीजीपी से हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे इस तरह का घटना नहीं हो आगे, और हम लोगों का जो बच्चा गुम हुआ है उसको बरामद किया जाए। किस तरह से पूरा घटना हुआ बताइए। रोज बच्चा खेल के आते हैं, चारों ओर से बच्चा खेल के आते, कूद के आते, स्कूल में से चल आते हैं। वो दिन 2:30 बजे दुकान में गया, आधा घंटा के बाद 3 बजे से मम्मी पापा खोजे लगे। हम घर पर चल गए, गांव पर चल गए। उतने 3 घंटा में बच्चा अलोपित हो गया। कहाँ बच्चा अलोपित हो गया? अच्छा, एफआईआर हुआ है? हाँ, एफआईआर किए हैं थाना? हाँ, सब हो गया बच्चा के। थाना वाला का क्या कहना है? बच्चा का कहना है कि बच्चा के नहू से हमरा ढूंढ के ले आइए, आके दे दीजिए। मम्मी पापा कैसे बच जिएगा, हम कैसे जिएगा, कैसे दे धरेगा।
बच्चा हमर कहाँ चल गया, 1 घंटा के अंदर में दुकाने तर से गए, हमर बच्चा कहाँ चल गया कुछ पता नहीं मिलता है। बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था मैम, वहीं बच्चा बगल में ही स्कूल है, आंगनबाड़ी, वहाँ से डेली जाना आना बच्चा का। दुकान भी जाता था, लेकिन उस दिन दुकान गया, बच्चा लौट के वहाँ से आया ही नहीं। 10 मिनट के बाद उसकी माँ बोली कि बच्चा मेरा नहीं आया, तो वही खोजने लगे हम लोग। उतने देर में बच्चा न पूरा रात हम लोग मने वहाँ रात में खोजे, लेकिन बच्चा का सुराग बिल्कुल पता नहीं चला मैम, बिल्कुल नहीं। बताइए बच्चा कहाँ चला गया। प्रशासन का भी मने होता ना कि 24 घंटा के अंदर कुछ भी नहीं प्रशासन कर रहा है। तो हमने यहाँ पे काफी लोगों से बात की, यहाँ तक कि जो बच्चे गायब हुए हैं उनके परिजनों से भी हमने बात की। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी आंखों के जो आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से जो है लोग यहाँ पर सिस्टम को नाकाम कह रहे हैं। और जैसा कि ये क्षेत्र मैं आपको पहले ही बताया और अभी बता रही हूँ कि 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, धुरवा थाना क्षेत्र, विधानसभा थाना क्षेत्र और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 4-5 दिन से बच्चे गायब है और उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसे प्रशासन की सुस्ती जरूर कहेंगे, कहीं ना कहीं प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हो रही है, नहीं तो अब तक बच्चे मिल गए होते। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।